स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड जो कुछ भी सब्सक्राइब लाइक करना है तो कर लीजिए। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 50 क्वेश्चन की वीडियो है, एक बार देखकर जरूर जाना। क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म पहली बार चीन गया और चीन से यह बौद्ध धर्म पहली बार कहाँ गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोरिया और जापान गया। क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था? तो वह शुंग वंश का था। क्वेश्चन है कि संगम युग की मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, शगुन और ज्योतिषी में बहुत विश्वास था, बिल्कुल सही है। बच्चों की बुराई से बचने के लिए ताबीज दिए गए, बिल्कुल सही। बिखरे बालों वाली महिला एक बुरा शगुन था, बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। माना जाता है कि ग्रहण और राहु केतु द्वारा सूर्य चंद्रमा का खा लेना का परिणाम यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है, किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे लिखा है, ये टिक लगाए कि कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो तत्काल उत्तराधिकारी था वो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था। क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने कितने प्रकार की धातुओं के सिक्के ढाले? तो 4 प्रकार की धातुओं के सिक्के डाले हैं। क्वेश्चन है कि शकों पर विजय के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि जो धारण की ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है। और इसी प्रकार हम 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो हर डेली लेके आते रहेंगे और आप अपनी तैयारी में बेहतर बनाएं आप अपनी तैयारी को। चंद्रगुप्त प्रथम डैश की भव्य उपाधि अपनाने वाले गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो गुप्त वंश के पहले शासक ने जो उपाधि धारण की वो महाधिराज की धारण की है। अब इसमें पूछ लिया है देवनाम प्रिय, ये सम्राट अशोक को कहते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जो जाना जाता है वो सुश्रुत को जाना जाता है। एक बार कमेंट करके ये जरूर बता देना कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो किस महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, उससे संबंधित हम 100-200 क्वेश्चन जो भी हैं वो लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है 11, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ में कितने शासकों को पराजित किया है? तो 12 शासकों को पराजित किया है। पूछा जाए कि उत्तर पथ में कितने शासकों को पराजित किया है, तो वो 9 शासकों को पराजित किया है, 9। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? तो खगोलीय प्रणाली पर एक आधारित लेख है वह है पंच सिद्धांत का। तो राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को गुप्तकालीन कौटिल्य के मौर्यकालीन माना जाता है? तो वह कौन सी पुस्तक है जो मौर्यकालीन जो माना जाता है उसके समकक्ष, उसी के मतलब समकालीन? क्वेश्चन है कि गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को जाना जाता है? तो गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को जो जाना जाता है वो दीनार जाना जाता है, दीनार के नाम से। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस राजवंश ने अपने दस्तावेज को पहले प्राकृत और बाद में संस्कृत में जारी किए हैं? पहले तो प्राकृत में जारी किए हैं और बाद में संस्कृत में जारी किए हैं, तो वो हो जाएगा तोई मंडलम के पल्लव शासक। क्वेश्चन है कि हैंसोंग के नालंदा विहार के भ्रमण के समय वहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख था? तो जब प्रमुख जो था वो शीलभद्र था नालंदा विहार के भ्रमण के समय। क्वेश्चन है कि पुष्यभूति शासकों में से किसने परम भट्टाकर महाधिराज की उपाधि धारण की है? तो वो जो उपाधि जो धारण की है ना
वो प्रभाकर वर्धन ने की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन काल में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस वंश ने भाग नहीं लिया है? तो पाल वंश ने लिया है, प्रतिहार वंश ने लिया है, राष्ट्रकूट वंश ने लिया है, पर चालुक्य वंश ने नहीं लिया। जैसे चालुक्य वंश का एक महान शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय, जिसने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस आधार पे आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को इस बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से किस गुप्त काल के बाद कृषि संरचना पर चिन्हित किया है? तो पहला होगा कि भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान, बिल्कुल सही बात है। भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का हनन, बिल्कुल सही बात है। किसानों का चयन, बिल्कुल सही बात है। तो गुप्त काल के दौरान जो ये घटनाएं जो हैं ये सभी हुई हैं एक तरीका की। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है हेमचंद्र है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेसर से कन्नौज बना दी थी। तो वही कन्नौज जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 22, पल्लवों के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता है? तो वो नरगम के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था? तो पहले ही बताया चालुक्य शासक तो पुलकेशिन द्वितीय भी था, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा? तो इक्तादारी जो व्यवस्था थी उससे पड़ा था। क्वेश्चन है कि फारस से एक दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो उस टाइम जो दिल्ली का सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो वो जो था जो चोल वंश था। अमुक्तमाल्यदा एक तेलुगु कृति निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा रचित है? तो वो जो रचित है वो कृष्णदेव राय द्वारा रचित है। क्वेश्चन है कि कुमार कंपन के सैन्य अभियानों का विवरण देने वाले संस्कृत काव्य मधुर विजयम के लेखक कौन हैं? तो वो गंगा देवी हैं। एक मिनट। क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? ये 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन का एक कारण बना था ये युद्ध। मत्स्यविलास प्रहसन का लेखन किस वंश के शासन ने किया है? तो वो जो किया है वो परमार वंश के शासक ने किया है। क्वेश्चन है कि किस बहमनी शासक ने महमूद गांव को व्यापारियों के प्रमुख या मुल्कुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की? तो वह जो है हुमायूं शाह ने उपाधि प्रदान की है। क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय साम्राज्य अस्तित्व में आया, इसकी राजधानी जो थी वो मांडू थी। क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सुल्तान बनने से पहले अमीर ए तुजुक समारोह का मास्टर नियुक्त किया? तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी है। मंगोलों को पराजित करने के लिए उलुग खान की उपाधि किसे मिली है? तो मंगोलों को पराजित करने के लिए जो उलुग खान की उपाधि मिली है वो बलबन को मिली है। दीवान ए इंसा का कार्यकाल प्रशासन में किस
मामले से निपटाता है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, राज्य प्रचार से। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण जो था वह उसकी सैन्य कुशलता था। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता किसे नियुक्त किया? तो नियुक्त किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के विद्रोह का झंडा उठाया था? तो निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह में झंडा उठाया था? वह जो था गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था की शुरुआत जो की है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज मूलतः दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश एक विभाग था? दीवान ए अर्ज, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो सैन्य विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो राइट ऑप्शन जो होगा दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, जहाँ से फिर से 2 साल बाद उसको जो राजधानी थी वो दिल्ली ले जानी पड़ी पानी की कमी के कारण। क्वेश्चन है सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरुआत की? तो जो सिजदा एवं पाबोस की शुरुआत जो स्टार्ट की जो बलबन ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने डैश अमीर कोही के कार्यकाल की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके? खेती के तहत क्षेत्रों का विस्तार। क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में क्या अर्थ है? इसमें जो है यहाँ ये कहाँ है, 1 मिनट, हाँ ये है, 1 मिनट, तो ये पीछे लगा हुआ है ऑप्शन दिखा नहीं, भुगतान की गई अतिरिक्त राशि। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत के रूप में अधिक समय तक शासन किया? तो वो तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के रूप में अधिक समय तक शासन किया। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्वान मध्ययुगीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं से परंपरागत थे, तो वह जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग थे? तो वो सद्र उस सुदूर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्मन शेर के मुहाना कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन सिंधु नदी। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो राजा खारवेल के बारे में जानकारी का स्रोत है। अब एक बार वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। इस प्रकार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस प्रकार हम आपके लिए 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट डेली लेके आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।